हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2026 का ओएमआर सीट आपको किस तरीके से भरना है। देखिए, इस बार आप सभी का जो पेपर है वो 30 नवंबर को होने वाला है और पेपर से पहले सभी बच्चों को ओएमआर सीट अच्छे तरीके से भर लेना आना चाहिए, सीख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओएमआर सीट में एक भी गलती करते हो तो आप सभी का विद्या ज्ञान स्कूल में सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप ओएमआर सीट भरने में ही गलती कर दोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं विद्या ज्ञान स्कूल की ओएमआर सीट भरना सिखाने वाला हूं और ओएमआर सीट किस तरीके से आप सभी को मिलेगी वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा बाहुबली बैच ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी के लिए लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस में पूरा बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं विद्या ज्ञान स्कूल की ओएमआर सीट के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में आप सभी को ओरिजिनल ओएमआर सीट लेकर आया हूं विद्या ज्ञान स्कूल वाली। यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं, ओएमआर सीट क्या होती है। देखिए, ये जो ओएमआर सीट है इसी में आप सभी को अपने आंसर को भरना होता है। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो किसी काम का नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ओएमआर सीट। ये आपको किस तरीके से भरना है, यानी कि कैसे भरना है, क्या क्या चीजें भरनी है, क्या क्या चीजें गलती नहीं करनी है, कौन सा आपको भरना है, कौन सा इन्विजिलेटर भरता है। ठीक है, ताकि आप गलती ना कर दो। और मेरे चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल से रिलेटेड हर प्रकार का वीडियो मिल जाएगा। आप मंगाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल का ओएमआर सीट कैसे करें बाय अजय विद्या ज्ञान या फिर अजय भैया, तब भी आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो इस बार पेपर होने देने वाले हैं। एग्जाम डेट आप सभी को बता दूं तो आप सभी का जो पेपर है वो होने वाला है 30 नवंबर को। पहला पेपर 30 नवंबर 2025 को पेपर होने वाला है और परीक्षा से पहले ओएमआर सीट भरना सीख लो। तो सबसे पहले यहाँ पर ओएमआर सीट आप सभी को बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ओएमआर सीट रहती है आप सभी की। ये रहने वाली है विद्या ज्ञान स्कूल की ओरिजिनल ओएमआर सीट। अब इसको भरना सिखाने वाला हूँ। अब जो भी बच्चे वीडियो देखेंगे वीडियो को एंड तक देखें, ध्यान से समझें। देखो, विद्या ज्ञान स्कूल का ये क्या है, विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा अकादमिक वर्ष 2024 अभ्यास हेतु उत्तर पत्रिका ओएमआर सीट का नमूना है। यानी कि आप सभी की जो विद्या ज्ञान स्कूल का जो ओएमआर सीट आएगा उसका ये क्या है, नमूना है, सैंपल पेपर है। लेकिन विद्या ज्ञान स्कूल का 100% आप सभी का जो ओएमआर सीट है वो ऐसा ही आता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ही आप सभी को ओएमआर सीट देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, विद्या ज्ञान स्कूल का ओएमआर सीट आपको कहां पर मिलेगा। जब आप विद्या ज्ञान स्कूल का 30 नवंबर को पेपर देने जाएंगे ना, तो आप सभी का एक पेपर मिलेगा बुकलेट, और उसी बुकलेट के अंदर ये जो है ओएमआर सीट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा एज इट इज। ये वाला ओएमआर सीट जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले पेपर होगा, पेपर के यहाँ पर आपको एक सील लगा होगा, उसको आपको ओपन करना है। 2-3 पेज को पलटोगे या फिर बीच में आप सभी का ये जो ओएमआर सीट है वो रखा हुआ आपको मिलने वाला है। ठीक है, और ओएमआर सीट किस तरीके से भरना है अब उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखो, ओएमआर सीट में सबसे पहले अगर कोई चीज भरनी है आपको ध्यान रखना है कि आपको ओएमआर सीट में एक ही पेन का यूज करना है और आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है, आपको बॉल पेन यूज करना है। या तो वो ब्लैक पेन हो, समझ लेना ध्यान से, या तो वो ब्लैक हो या तो वो ब्लू हो, बस इन दोनों पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू का। अब यहाँ पर बोला गया है, नोट में आप देखेंगे यह उत्तर पत्र पत्रक तथा प्रश्नावली का मॉडल मात्र है और आवेदक की असुविधा हेतु ही यह परीक्षा कक्ष में वितरित होने वाली उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्नावली से भिन्न हो सकता है। देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं अतः विद्या ज्ञान इस उत्तर पत्रिका प्रश्नावली मॉडल की कोई गारंटी नहीं देता है। यानी कि ये जो मॉडल पेपर है ये ऐसा ही ऐसा आप सभी का विद्या ज्ञान स्कूल का नहीं हो सकता, कुछ भी चेंजेस भी हो सकता है। तो ये उन्होंने बात क्लियर कर दी गई है। ठीक है, लेकिन आएगा ऐसा ही। सबसे पहले बात करते हैं अनुक्रमांक। देखिए, ये जो अनुक्रमांक है ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए अनुक्रमांक क्या होता है। अब की बार विद्या ज्ञान स्कूल के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे गए हैं, तो आप सभी का अनुक्रमांक ऑनलाइन फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा। आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना वो आपका अनुक्रमांक होता है, और जो रोल नंबर होता है वो एक डिफरेंट चीज होती है, अलग चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना पड़ता है। जो भी आपका अनुक्रमांक होता है, जो रोल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। मान लीजिए आपके अनुक्रमांक में ऐसे कोई लेटर हो सकता है B2437 इस तरीके से, तो आपको भरना है। उसके बाद ये वाला जो है ना, छाया प्राप्ति क्रमांक अथवा वेबसाइट क्रमांक यदि हो, यानी कि आपने जैसे पहले विद्या ज्ञान स्कूल के जो फॉर्म भरे जाते थे ऑफलाइन भरे जाते थे, तो ऑफलाइन फॉर्म अगर खत्म हो जाते थे तो क्या करते थे बच्चे या फिर माता पिता कि उसी विद्या ज्ञान स्कूल की वेबसाइट से जाकर एक फॉर्म को डाउनलोड कर लेते थे। उसके बाद उसकी फोटो स्टेट करवा के या फिर एक जीरोक्स कॉपी निकलवा के उसको फॉर्म भरते थे। तो ये उनके लिए, ये आपको इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सेट डालना होता है,
मान लीजिए आपके सेट में 2C है तो आपको यहाँ पर 2C लिखना पड़ेगा। ओके, ओएमआर सीट में इस बार चेंज होने वाला है तो ध्यान में रखकर ही आपको सारी चीजें करनी है। यहाँ पर आता है परीक्षार्थी का नाम, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, परीक्षार्थी का नाम आपको कैपिटल लेटर में ही निकला है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पेपर देने जाऊंगा तो आपको लिखना है AJAY अजय, पूरा आपको निकला है अजय कुमार, तो मैं ऐसे लिखता हूँ KUMAR, पूरा आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। पिता का नाम भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशल कुछ भी यूज नहीं करना है, जो आप मिस्टर लगाते हो ना वो भी नहीं लगाना है, ना मिसिस लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फादर का नेम यहाँ पर डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये अपने पापा का नाम डाल दिया। ठीक है, आवेदक के दादा का नाम, तो जो भी दादा का नाम होता है वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। निवासी यानी कि निवासी अपने गांव का नाम यहाँ पर डाल देना है। तो मेरे गांव का नाम है रुदैना, है ना, कि एकदम बढ़िया सा और अजीब सा नाम है मेरे गांव का रुदैना, लेकिन आई लव दिस नेम और प्राउड फील होता है मुझे। पोस्ट हमारा रुदाइन पड़ता है, तो रुदाइन RUDAIN, ये आपको इस तरीके से फिल कर लेना है। ठीक है, समझते जाइए, आप इस तरीके से लिख लोगे। विकास खंड, जो भी आपका विकास खंड आता है, फॉर एग्जांपल हमारा जो विकास खंड आता है वो इस्लाम नगर होता है, ISHLAM इस्लाम, NAGAR। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा कैपिटल लेटर्स में ही सारे के सारे वर्ड यूज करने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ रुदैन। आप देखेंगे मैंने एक भी छोटा नहीं किया है, सब बड़े लिखे हैं। विकास खंड इस्लाम नगर, तहसील मेरा जो पड़ता है वो पड़ता है बिलसी, BILSI, इस तरीके से बिलसी लिख लेना है। जनपद हमारा बदायूं पड़ता है, मैं बदायूं का रहने वाला हूं, तो मैं लिखूंगा BUDAUM। ठीक है, बदायूं इस तरीके से लिखा जाता है। पिन कोड है मेरा 243724, लेकिन आपको अपना लिखना है। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ, मैं अपना यहाँ पर डाल रहा हूँ। आवेदक के दादा का नाम, जो भी आपके दादा आप बाबा बोलते हो, उनका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लोगे अध्ययनरत विद्यालय का नाम, यानी कि आपको यही चीजें लिखनी है, अध्ययनरत विद्यालय का नाम। ठीक है, मान्यता पंजीकरण के विवरण के सहित, यानी कि देखिए यहाँ पर ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मान्यता पंजीकरण विवरण के सहित, क्योंकि ये पुराना है। केवल आपको अपना नाम लिख देना है विद्यालय का। फॉर एग्जाम्पल मैंने मतलब आपके स्कूल का नाम है शिव ओम प्राथमिक विद्यालय, तो आप लिखेंगे SHIV ओम प्राथमिक। ठीक है, शिव ओम पब्लिक स्कूल में लिख सकते हो, जैसे भी आपका जो भी आपका स्कूल का नाम है, मैं एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूँ पब्लिक स्कूल। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, केवल इंग्लिश में ही लिखना है। उसके बाद संबंधित गोले को काला करें, सरकारी विद्यालय या फिर निजी विद्यालय। तो आप ये अपने स्कूल वालों से पूछ लेना कि सर हमारा स्कूल कैसा है, हमारा सरकारी या फिर निजी है, या फिर आप अपने माता पिता से पूछ लेना। तो ये जो निजी विद्यालय है तो सरकारी होगा, प्राथमिक विद्यालय होगा वो आपको ऊपर वाला काला करना है, निजी वाले नीचा काला करेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, तो मेरे केस में हम अपना हेल्पलाइन नंबर डालते हैं 628809 और ये 35779। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी पूछना हो। उसके बाद आवेदक का आधार कार्ड संख्या, फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 3, है ना, ऐसे करके कुछ भी डाल देता हूँ। बट आपको अपना आधार कार्ड की संख्या यहाँ पर डालनी है, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये डाला है। ठीक है, इतना आप फिल कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आता है, देखिए ये होता है मैंने उत्तर पत्रक ओएमआर सीट का क्रमांक 5 अपने प्रवेश पत्र के क्रमांक 5 का पर उपलब्ध स्थान पर लिख गया है। देखिए पहले क्या होता था, आपके जो ओएमआर सीट में जो क्रमांक नंबर होता है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। आपका जो एडमिट कार्ड होता था पहले बच्चों का ऑफलाइन, अब की बार आप सभी के रोल नंबर की फैकल्टी होगी, तो वो 5 नंबर पे आपको लिखना पड़ता था, यहाँ पर मिल जाता था। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो आपको खाली जगह दिख रही है ना, यहीं पर आपको उत्तर इसके नीचे एक कोड मिलता था, वो आपको 5 नंबर पे लिखना पड़ता था, लेकिन अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ओएमआर सीट बहुत पुरानी है। परीक्षा का दिनांक यानी कि जब आपकी पेपर होगा वो होने वाला 30/11/2025, तो इस तरीके से आपको परीक्षा का डेट लिख देना है, लिख लोगे। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको नाम लिख देना। फॉर एग्जाम्पल आपके मेरा नाम अजय कुमार है, तो मैं सिग्नेचर ऐसे करता हूँ अजय कुमार। ठीक है, ये लिख लेना। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ आपको खाली छोड़ना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। परीक्षा केंद्र की मोहर ये पे, यहाँ पर भी आपको खाली छोड़ना है। अच्छा, उसके बाद आता है जन्म तिथि। यहाँ पर आता है क्या, जन्म तिथि। फॉर एग्जाम्पल आपका जन्म तिथि है 8/11/2012, तो आपको पहले तो यहाँ पर 0 है तो 0 काला कर देना, 8 है तो 8 काला कर देंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। उसके बाद 11 महीना है ना, 11 महीना नवंबर, 11 नवंबर ये होता है, 11वां महीना नवंबर होता है, ये काला कर देना। 2 है तो 2 के नीचे ये 2012 वाला काला कर देना। ऐसे करके आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, आपका जो भी वर्थ वाला जो सन है ना वो आप सिलेक्ट कर लेना, उसके सामने काला कर देना। अगर 2014 है तो 2014 वाला कर लेना, 2015 है तो ये वाला कर देना। सिंपल है। उसके बाद आता है आपका मेन काम, यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक आपको जो भरना है, आपको अपना आंसर अच्छे तरीके से पूरा प्रॉपर भरना है इस तरीके से।
ठीक है। तो ये बेसिकली हम डिजिटल रूप में वीडियो को शूट कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही भरना है। ये मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ये बाद में करवा दूंगा, प्रॉब्लम कोई वाली टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल यही था ओएमआर सीट में, आपको इतना ही कुछ करना होता है। अगर आपको विद्या ज्ञान स्कूल के बारे में डेडिकेटेड सब जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर आप यूट्यूब पे जाइए, सबसे पहले यूट्यूब पे जाइए, जहां पर भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। देखो यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, थोड़ा समझो। यहाँ लिखना है आपको विद्या ज्ञान, ऐसे करके विद्या ज्ञान स्कूल OMR सीट कैसे भरें बाय अजय विद्या ज्ञान, इतना लिखोगे, बढ़िया अच्छे तरीके से टाइप कर देना अजय विद्या ज्ञान, इतना लिख देना। मैंने जितने भी वीडियो बना के रखे हैं या फिर हमारी टीम ने वीडियो बना के रखे हैं, देखो ये आ रहा है विद्या ज्ञान स्कूल का ओएमआर सीट कैसे भरें, ये हमारे रिंकू चौधरी सर का चैनल है, यहाँ आ रहा है। ये हमारा 4 साल पुराना वीडियो है, ये वाला देख लेना। अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो ये वाला देख लेना, 2 साल पहले वीडियो बनाया था मैंने, ये देख लेना ओएमआर सीट कैसे भरें। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो ये वाला देख लेना, 31,000 लोगों ने हमारा ये वाला वीडियो देखा है, ओएमआर सीट कैसे भरें, अच्छे तरीके से बताया गया, सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ओएमआर सीट को लेकर जो टेंशन थी वो तो आपको खत्म हो गई है, लेकिन अच्छे तरीके से भरना सीख लो अभी, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और आपको भरना आना चाहिए। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।